हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम के बारे में। और गाइज़, हम लोग इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू याद करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज़, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कट्स नो आइस विथ, जिसका मीनिंग होता है मेक नो इफेक्ट, और वी कैन से समथिंग दैट डजेंट चेंज योर माइंड और ओपिनियन। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उससे आपका कोई ओपिनियन चेंज ही नहीं होता, उसका आपके माइंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कह सकते हैं आप बिल्कुल उसे इग्नोर कर रहे हैं गाइज। तो उसे हम लोग कह सकते हैं ईडियम में कट्स नो आइस विथ, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा मेक नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव ना पड़ना गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं कट्स नो आइस विथ। तो चलिए गाइज, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। योर डेंजरस लुक्स मे बी वेरी यूजफुल एट शो, यानी तुम्हारा डेंजरस लुक हो सकता है कि शो में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, बट इट कट्स नो आइस विथ मी, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो गाइज, इसका मीन्स हो जाएगा, इस ईडियम का मीनिंग हो जाएगा कट्स नो आइस विथ का मीनिंग हो जाएगा मेक नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव ना पड़ना गाइज। तो चलिए गाइज, हमारा सेकेंड ईडियम दे रखा है बी ऑन अ थिन आइस, या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी आप थिन आइस बर्फ की पतली चादर में आप स्केटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रिस्की सिचुएशन में हैं गाइज। तो उसे हम लोग बोलते हैं बी ऑन थिन आइस, जिसका मीनिंग क्या होता है टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं डू और से समथिंग दैट इन्वॉल्व्स रिस्क, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कर देना या फिर बोल देना जिसमें रिस्क हो गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं ईडियम में बी ऑन थिन आइस, या फिर कह सकते हैं स्केटिंग ऑन थिन आइस, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। तो चलिए गाइस, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई फील देयर डिसीजन टू गेट मैरिड आफ्टर मीटिंग जस्ट अ वीक एगो, यानी आई फील मुझे महसूस होता है देयर डिसीजन उनका निर्णय टू गेट मैरिड शादी करने का आफ्टर मीटिंग जस्ट अ वीक एगो, यानी एक सप्ताह मिलने के बाद, या फिर कह सकते हैं एक सप्ताह मिले ही हुए हैं इनको और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शादी करेंगे। इज़ लाइक स्केटिंग ऑन थिन आइस, ये कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है वर्क, और कह सकते हैं आप किसी से एक सप्ताह पहले मिलें और आप उनसे शादी करने का निर्णय बना लें, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, एज कोल्ड एज आइस, जिसका मीनिंग होता है वेरी कोल्ड, यानी एज कोल्ड एज आइस, उतना ही ठंडा जितना कि बर्फ। तो जिसका मीन क्या हो जाएगा वेरी कोल्ड, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा कैसी हो, कोल्ड हो, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कूल हो गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एज कोल्ड एज आइस। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। माई बॉडी आर एज कोल्ड एज आइस आफ्टर बीइंग आउटसाइड फॉर एन आवर्स, यानी मेरी बॉडी जो थी उतनी ही ठंडी हो गई थी जितनी की बर्फ़, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी आफ्टर बीइंग आउटसाइड फॉर एन आवर्स, यानी बाहर जाने के 1 घंटे बाद मेरी बॉडी उतनी ठंडी हो गई थी जितनी की बर्फ़, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो गाइज, आई होप आपको इसका भी मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी एज कोल्ड एज आइस का मीन्स हो जाएगा वेरी कोल्ड। चलिए गाइस, नेक्स्ट दे रखा है पुट समथिंग ऑन आइस, जिसका मीन हो जाएगा डिले समथिंग, और कह सकते हैं पोस्टपोन्ड कर देना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं पुट समथिंग ऑन आइस, यानी कोई चीज़ जो बर्फ में रख दे गाइस, उसे हम लोग ईडियम में बोलते हैं पुट समथिंग ऑन आइस, जिसका मीनिंग होता है डिले समथिंग, और कह सकते हैं पोस्टपोन्ड कर देना कोई चीज़ गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं पुट समथिंग ऑन आइस। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैडेक यानी CADC, आप लोग जानते होंगे एयरफोर्स का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसे हम लोग बोलते हैं कैडेक, डिसाइडेड टू पुट द एयरफोर्स एग्जाम ऑन आइस, यानी जो कैडेक है उन्होंने डिसाइड किया कि वो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, यानी जो वायुसेना भर्ती का जो एग्ज़ाम है, उन लोगों ने उसे क्या कर दिया पुट ऑन आइस, यानी आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा एयरफोर्स डिसाइडेड टू पुट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुट दे रखा है ऑन आइस, यानी कोई चीज़ जो आइस में रख देना, इसका मतलब उन लोगों ने उसे क्या कर दिया डिले कर दिया या फिर पोस्टपोन कर दिया। तो कैडेक डिसाइडेड टू पुट द एयरफोर्स एग्जाम ऑन आइस अंटिल कोरोनाज इफेक्ट डज नॉट डिक्रीज, यानी कैडेक ने डिसाइड किया कि वो एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन कर देंगे जब तक कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो कम नहीं हो जाता गाइस। तो उसे हम लोग बोलते हैं पुट समथिंग ऑन आइस, जिसका मीनिंग हो जाएगा डिले समथिंग और पोस्टपोन्ड। तो चलिए गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, ब्रेक द आइस। तो गाइस, इसका मीनिंग होता है टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर मोर फ्रेंडली, यानी कुछ ऐसा कह देना या कर देना
जिससे दो अपरिचित व्यक्ति एक दूसरे के साथ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएं, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो जाएं एक दूसरे के साथ गाइस, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक द आइस, जिसका मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना गाइस। यानी कहीं ना कहीं अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और आप दोनों बातें नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, ब्रेक द आइस, यानी उसने चुप्पी तोड़ दी और किसी ना किसी मैटर में बातें करना चालू कर दिया गाइस, तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक द आइस। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अ नाइस स्माइल डज अ लॉट टू ब्रेक द आइस, यानी एक नाइस स्माइल, बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान, डज अ लॉट टू ब्रेक द आइस, उसमें बहुत सारा कह सकते हैं अच्छी सी जो स्माइल है उसमें बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो कि क्या कर सकता है, ब्रेक द आइस। यानी आप किसी से मुस्कुरा दें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप कि दोनों की जो लोग बैठे हैं उनकी चुप्पी टूट जाएगी और वे एक दूसरे से बातें करने लगेंगे। यानी टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर मोर फ्रेंडली। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये ईडियम भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।